हेलो बच्चों, स्वागत है राघव पाठशाला में। हमारा मैथमेटिक्स में 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन चल रहा था और 3 वीडियोस में हमने खूब सारा इंट्रोडक्शन कर लिया था। कल हमारा लास्ट टॉपिक चला था रेशनल और इरेशनल में। रेशनल और इरेशनल की लगभग डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। आज हम 2 टाइप और बचे हुए हैं और आपने अक्सर सुना होगा डेसिमल एक्सपेंशन। 9th क्लास का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन और यहां लिख रखा हेडिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया। कितने टाइप से? 2 टाइप से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब जिसका एंड हो जाए। एंड का मतलब हो गया किसी में आपने नंबर में डिवाइड किया, सपोज दैट मैंने लिखा 3/2 लिखा। कितना लिखा? 3/2। जैसे ही आपने डिवाइड किया इसका आंसर आया 1.5। इसका मीनिंग ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, इसका टर्मिनेट हो रहा है। मतलब कुछ स्टेप के बाद आपका डिवाइड क्या हो जाए? एंड हो जाए। एक मैं नंबर लिखता हूं 1.3, 1/3। 1/3 में जब आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या होगा? चलता ही जाएगा। इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो जाएगा? चलता ही जाएगा। तो ये आपके हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप? 2 टाइप। अब 2 टाइप कौन कौन से? 2 टाइप में फर्स्ट टाइप होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका रिपीटेशन हो। जैसे इसमें आपका एक ही नंबर का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। और एक नंबर होता है आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कुछ आगे हम अगर इसमें पढ़ें तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल के ऊपर गौर करोगे, किसके ऊपर गौर करोगे? एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल के ऊपर मैंने लिख दिया 2.35। क्या इसका डिवाइड करने पर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया 3/4 और 3/4 में जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.75। कितना आएगा? 0.75 आएगा। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 20/2 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा कितना? 10। ये नंबर हो गए टर्मिनेटिंग, मतलब इसका एंड हो रहा है। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से नंबर? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अब ध्यान रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट हो जाएगा कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिनका डिवाइड करने पर एंड पॉइंट आ जाए, मतलब वो डिवाइड खत्म हो जाए, एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो सारे के सारे नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर हैं सारे के सारे कौन से नंबर है साहब? रेशनल नंबर्स हैं। सारे के सारे कौन से नंबर है आपके? रेशनल नंबर्स है। और यहां अब हेडिंग लगा रखी है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके कितने टाइप होते हैं साहब? 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं साहब? 2 टाइप होते हैं। एक होता है रिपीटिंग। कौन सा टाइप? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 टाइप के होते हैं। अब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा हो गया? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा हो गया? उसके अंदर आप एग्जांपल में समझोगे। तो मैं अगर किसी नंबर में लिखता हूं 1/3, कितना लिखा? 1/3। और जब मैंने 1 में 3 का डिवाइड किया तो 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिपीटिंग बोला जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म नहीं होना। ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन खत्म होने में भी 2 चांस बनते हैं। एक कंडीशन बनती है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं और करके तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 का क्या लगा सकता हूं मैं? बार लगा सकता हूं। 0.3 का बार का मतलब है जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बाकी इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये हो जाएगा आपका रिपीटिंग। जिस नंबर का रिपीटिंग होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे अगर कभी आपके सामने लिख रखा हो 2.325 लिख रखा हो और इसके ऊपर क्या लगा हो? बार लगा हुआ हो, तो इसका मीनिंग है कि ये नंबर है आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इस नंबर को अगर लिखना चाहो तो 2.3
325 325 डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो जाएगा आपका रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और दुनिया में जितने भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मीनिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोथ आर रेशनल नंबर्स, बोथ आर रेशनल नंबर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? जो नंबर टर्मिनेट हो जाए डिवाइड करने पर एंड हो जाए वो आपके टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अगर टर्मिनेटिंग हो गए तो वो रेशनल हो जाएंगे। अगर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, विनकुलम लगा हुआ है, वो भी आपके रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन होंगे कौन से? रेशनल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपके सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? रेशनल हो जाएंगे। रिपीटिंग का एक वर्ड और लिखा जाता है, रिकरिंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? रिकरिंग लिखा जाता है। तो वर्ड एक ही है, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, वर्ड एक ही है। अब नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या है? नॉन रिपीटिंग मैं आपको यहां समझा देता हूं। नॉन रिपीटिंग थोड़ा ऊपर आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 2.354031, कोई नंबर क्या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। और ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि मैं किसके ऊपर बार लगाऊं और किसके ऊपर बार नहीं लगाऊं, किसके ऊपर बार लगाऊं और किसके ऊपर बार नहीं लगाऊं। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो और जितने भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सारे नंबर हैं, सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं साहब? इरेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। आज हमें दो बातें पता चली कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल का मतलब होता है जिस नंबर में पॉइंट आता है। अगर आपने 2.5 बोला है, सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन है। और डेसिमल एक्सपेंशन आपके कितने टाइप के? 2 टाइप के, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो एंड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर किसी नंबर का किसी में आपने डिवाइड कर दिया और कुछ स्टेप के बाद उसका एंड हो रहा है, इसका मतलब वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। और दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल। कौन से नंबर हो जाएंगे? रेशनल। और एक बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग आर 2 टाइप्स, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है अगर आप किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हो और एक नंबर ऐसा होगा, 2 नंबर ऐसे होंगे, 3 नंबर ऐसे होंगे जो बार बार डिवाइड करने पर वापिस सेम का सेम रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? सेम का सेम रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और दुनिया में जितने भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग है कि जो पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं हो। एक एग्जांपल और लिखता हूं कि 2.10 20 30 40 डॉट डॉट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और दुनिया में जितने भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल होते हैं। आज हमने रेशनल और इरेशनल का 100% क्लासिफिकेशन कर लिया है। इसके बाद रेशनल और इरेशनल के बारे में आपके सामने कोई भी एग्जांपल हो, आप हर चीज को इंक्लूड कर सकते हो। और अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो आपके चैप्टर्स का क्या है? नाम है। रियल नंबर्स का मीनिंग होता है कि जिसमें रेशनल भी आए, जिसमें इरेशनल भी आए। अगर रेशनल और इरेशनल का ग्रुप हो जाए, रेशनल और इरेशनल का क्या हो जाए? ग्रुप हो जाए, तो वो सारे नंबर मिल जाएंगे रियल नंबर्स में। इसका मतलब हो गया दुनिया में जितने भी नंबर होंगे, दुनिया में जितने भी नंबर होंगे, सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे? आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो ध्यान रखना। आगे हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना। और अगर हम 10th क्लास में इस बार टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा हिस्सा कट गया है, तो पिछले साल के हिसाब से देखें तो मैंने आपको पूरा रेशनल और रेशनल का कंफ्यूजन खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में आप डेफिनेशन देखना, एक ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, एक ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स
आर कोल्ड रियल नंबर्स, आर कोल्ड रियल नंबर्स। इसका मतलब दुनिया में जितने भी रेशनल और इरेशनल है, अगर आपने कुछ रेशनल नंबर्स को पकड़ लिया, कुछ इरेशनल को पकड़ लिया और दोनों को साथ में कर दिया, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे? रियल नंबर्स। डेफिनेशन वापस समझना, एक ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? रियल नंबर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, मैंने लिख दिया 2 इज ए रेशनल नंबर्स। अगर रेशनल है तो फिर भी वो आपका क्या होगा? रियल होगा। मैंने लिख दिया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 आपका एक रेशनल नंबर्स है, बिकॉज p बाई क्यू की फॉर्म में माइनस इसीलिए आया क्योंकि हम लिखते हैं p एंड क्यू आर इंटीजर्स, p एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा आपका रेशनल। रेशनल में भी कौन सा? रियल नंबर्स। मैंने लिख दिया √2, मैंने लिख दिया √4, मैंने लिख दिया 2/√3 एक्सेट्रा। दुनिया में जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स है। अब आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये होगा, क्या दुनिया में सारे नंबर्स रियल हो गए? तो अब कोई नंबर बचा ही नहीं क्या जो रियल नंबर से बाहर है? लेकिन एक बात के ऊपर आपने गौर नहीं की कि जिस दिन रूट के अंदर आपने लिख रखा है कितना? 2, अभी तक तो ये नंबर कौन सा है? रियल नंबर्स है। कौन सा नंबर है आपका? रियल नंबर्स। और जिस दिन आपने इसके अंदर माइनस लगा दिया, उस दिन ये नंबर हो जाएगा कौन सा? इमेजिनरी नंबर्स। इसका मतलब अगला पार्ट हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स का। क्या पढ़ेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। जिस दिन रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब जिस दिन आपने रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर्स ले लिया। क्या ले लिया? नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या ले लिया आपने? नेगेटिव रियल नंबर्स ले लिया। वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? आपके इमेजिनरी हो जाएंगे। तो शॉर्टकट में आप इमेजिनरी के बारे में ये पढ़ सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से, इमेजिनरी नंबर्स कौन से, तो इमेजिनरी नंबर्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला कि मैंने लिखा 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स, अभी तक 2 है, और जिस दिन मैंने इसको नेगेटिव लगा दिया, नंबर्स आर विल बी इमेजिनरी। वो नंबर्स कौन सा हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपने लिखा 4, अभी तक 4 लिखोगे तो ये आपका रियल नंबर्स है, और जिस दिन आपने इसके अंदर माइनस लगा दिया, वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ये करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या -2 हो सकती है क्या? क्या इसकी वैल्यू -2 हो सकती है क्या? इसकी वैल्यू -2 नहीं हो सकती। 11th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है तो रूट के अंदर जब माइनस आता है तो इसको 2 आयोटा लिखा जाता है, क्योंकि रूट के अंदर -1 में आपके आयोटा वैल्यू होती है। तो एक एग्जाम्पल और लिखे, रूट के अंदर जिस दिन मैंने 100 लिखा, अभी तक तो 100 लिखा, तो ये आपका एक रियल नंबर्स है, और जब मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। उस दिन बेटा ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ये होता है कि आपने लिखा √2, और अगर आपने बार माइनस लगाया तब ये आपका इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। कौन सा नंबर होगा ये? फिर रियल नंबर्स होगा, क्योंकि जब बार माइनस होता है तो रेशनल और इरेशनल में से कोई नंबर होगा, और ये आपका एक इरेशनल नंबर्स है। क्यों? हम लिखते हैं P एंड क्यू आर इंटीजर्स, P एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स होते हैं तो वो जो रेशनल और इरेशनल है सारे के सारे रियल होते हैं। एक रूट के बाहर माइनस लगाना और एक रूट के अंदर माइनस लगाना, बहुत ज्यादा फर्क होता है दोनों में। अगर रूट के अंदर माइनस अंदर आया, रूट के अंदर माइनस आया, तब तो इमेजिनरी नंबर से। रूट के अंदर बार माइनस आया है, इसका मतलब वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, होना तो आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर्स होना है। कौन सा होना है? रियल नंबर होना है। और एक वर्ड मैंने अभी बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ध्यान से सुन लो। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप एक नंबर लेते हो, रियल में प्लस कर देते हो इमेजिनरी को। क्या प्लस कर देते हो? रियल में किसको प्लस कर देते हो? इमेजिनरी को। रियल का एग्जाम्पल हो गया 2, इमेजिनरी का हो गया रूट के अंदर -3। जो मैंने 2 प्लस रूट के अंदर -3 लिखा है, दीज नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो एक एग्जांपल और लिख देते हैं। अगर मैंने लिखा √4 आपका एक रियल नंबर्स है और प्लस लिख दिया मैंने रूट के अंदर -9, रूट के अंदर क्या लिख दिया -9, तो उस दिन वो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया एक रियल होना चाहिए, एक इमेजिनरी होना चाहिए। अगर दोनों का सम कर दिया जाए, माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ओनली फॉर सम होना चाहिए, उस दिन वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उस दिन कौन सा नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये बातें थी आज तक के जितना भी बेसिक है वो। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, कल के वीडियो में हम ये कर लेंगे कि वहां से लेकर यहां तक पूरी टेबल बना दूंगा मैं, कंप्लीट टेबल ऊपर से लेकर नीचे, तो कौन किसका पार्ट होता है। उसके बाद हम 1.1 के नोट्स पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसका डिवीजन किस में होता है, 2 का डिवीजन किस में होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपने पढ़े थे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।